अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर को शदीद तरीन तशद्दुद के बाद पीछे से गोली मारी, असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। गेस्ट हाउस में मौजूद कातिलों को आखिर कौन सी ताकत है, कौन से पावरफुल लोग हैं जो बचा रहे हैं। कहानी खुल रही है क्योंकि अब कहानी आप छुपाए नहीं छुपा सकते। पुलिस अदालत की बजाय 21 असर शख्सियत को ये सारे के सारे मामले को डे 1 से रिपोर्ट कर रही थी। अब पुलिस सर्जन जो समिया सैयद हैं, उन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। पहली बार इतना खौफनाक इंकशाफ कि मेरा पूरा करियर एक तरफ और ये केस एक तरफ। मीर रज़ा की डेड बॉडी के साथ क्या कुछ करने का प्लान था। पुलिस की जो सारी की सारी चालाकियाँ हैं वो धरी की धरी रह गई हैं। कत्ल को ख़ुदकुशी बनाने की कोशिशें, मकारियाँ, अय्यारियाँ ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। एक और अहम सबूत जो है वो सामने आया है। पुलिस जो है वो किसके कहने पर घूम रही है, कौन इस केस को पहले दिन से गुमराह कर रहा है। आज की वीडियो में उससे बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। मीर रज़ा अली केस में जाए वकूआ से खौल का देर से मिलना, गोली लगने के रास्ते का मशकूक होना और गेस्ट हाउस के किरदार पर शकू को शुबहात पर मोहर लग गई है कि डेफिनेटली कातिलों को बचाया जा रहा है। अब मीर रज़ा के दूसरे पोस्टमार्टम की तस्वीर भी सामने आ गई है। मकतूल को सीने पर लगने वाली गोली दरअसल पुश्त पे लगने वाली गोली निकली, जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी साबित हुए। इब्तदाई रिपोर्ट में यह सामने आया कि मकतूल मीर रज़ा को गोली पीछे से मारी गई है। जिस्म पर तशद्दुद के निशान जो है वो बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। पुलिस सर्जन की जानिब से उठाए गए तमाम 14 रिकात के जवाबात मिल गए। डॉक्टर समिया सैयद ने कहा, उन्होंने ये बात बोली थी कि बहुत कम होता है कि बुलेट एंट्री का ज़ख़म एग्ज़िट से बड़ा हो। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है मेरा इससे इख्तलाफ है, नताइज से इत्तफाक नहीं करती थी। उन्होंने ये भी कहा तस्वीर और डॉक्टर की रिपोर्ट देखी वो मैच नहीं करती। ज़्यादातर केसेस में बुलेट की जो एग्ज़िट साइज़ है वो बड़ी होती है। ना हमने और ना ही क्राइम सीन यूनिट ने मीर रज़ा के हाथ से जो है वो गन पाउडर वहाँ पर चेक किया। मीर रज़ा अली की पुरस्कार मौत के केस में आज कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स हासिल किए गए। मीर रज़ा की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा शदीद तरीन रद्द-ए-अमल दिया है। ख्वाजा साहब ने कहा कि लगता है कि इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाबात आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्पराई कौन कर रहा था। ये मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि कहीं नई रिपोर्ट पर तो नहीं कोई असरअंदाज होगा, ये भी बता दें, और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। उन्होंने इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार कर दिए हैं कि जी नई रिपोर्ट पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। याद रहे कि कराची का एक केस मैंने डे 1 से कवर किया था, दुआ ज़ारा केस, जिसमें बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल से कम थी। उसे मेडिकल बोर्ड में 17 से 18 साल की बना दिया गया था और ये कराची का ही केस है, वहीं के मामलात हैं। अब देखते हैं कंप्लीट जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ निकलता है। मेडिकल बोर्ड ने कब्र से निकाली गई बाक़ियात से मुख्तलिफ नौइयत के नमूने हासिल किए हैं। 4 नमूने DNA जांच जबकि दीगर केमिकल एग्जामिन की कर से हासिल किए गए। मेडिकल बोर्ड के अरकान मजमूई तौर पर जो है वो 19 सैंपल्स की जाँच करेंगे। 2 रेफरेंस सैंपल्स मीर रज़ा के वालिदैन से हासिल किए गए हैं जिन से DNA मैच किया जाएगा। कब्र से निकली बाक़ियात और जो वालिदैन के सैंपल्स हैं उससे तस्दीक होगी कि लाश मीर रज़ा की थी या नहीं। केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट्स का रिज़ल्ट 3 से 4 रोज़ में मुतवक्की है। उम्मीद करते हैं कोई असरअंदाज होने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन से इस केस को मुकम्मल तौर पर चेंज किया गया है, डेफिनेटली कन्फर्म्ड है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शख्सियत का हाथ है। पीर के रोज़ जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब में तमाम सैंपल्स जमा कराए जाएंगे। कब्र कुशाई का अमल आज तकरीबन 3 घंटे तक माहिरीन की निगरानी में किया गया। बड़े ही अफसोस का मकाम है, मैं कहती हूँ कि शर्म का मकाम है। किस तरह से घटिया हरकतें की गई, किस तरह से नीच हरकतें की गई इस केस में। डे 1 से हमने एक चीज़ नोटिस की कि किस तरह से इस पूरे के पूरे केस को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, और ये समझने की हम कोशिश कर रहे कि आखिर कौन इस पूरे के पूरे केस पर असरअंदाज जो है होने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर जो समिया हैं, उनका एक जो डॉक्टर समिया सैयद तारिक जो है, उनका एक ट्वीट भी सामने आया। वो कहती हैं कि जी 4 साल में जो मैं हेड मेडिकल लीगल सर्विस कराची रही हूँ, पुलिस सर्जन, मैंने आई हैव नेवर फेल्ट दिस हेल्पलेस। अब आप आगे समझदार हैं,
हर्डल्स उन्होंने क्या फ़ेस किए होंगे, कितनी फ़ेस किए होंगे, ये आप समझ सकते हैं। कोई बच्चा नहीं है, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आवाज़ उठाएं जी, वरना कराची के हर दूसरे बंदे का हाल यही होने वाला है। आप और हम कहाँ महफूज रहेंगे अगर इस तरह के दरिंदे जो पुष्प नहीं करेंगे तो केस का मुकम्मल रुख ही चेंज कर देंगे। अब तो कोई दो राय रही नहीं है। जब कब्र कुशाई दोबारा हो गई है तो उसके बाद जो ड्रामेबाजी चली है, मेडिकल बोर्ड चेंज कर दिया रातों रात, और फिर जब चीखें चलाई फिर मेडिकल बोर्ड चेंज हो गया, इसमें अब कोई दो राय नहीं रहे कि पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है, जो ताकतवर शख्स जो इस केस को ऑपरेट कर रहा है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह के बाद।